हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिकी और चलिए सुनते हैं अमावस की रात का चौथा एपिसोड। लेकिन अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें। संग्राम सिंह के कदम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। परछाई और पास आते जा रही थी, पर वो परछाई किसी भी तरह से हिल नहीं रही थी। उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं था, क्योंकि राहुल भी बिना टॉर्च के उन झाड़ियों से वापस आया था। जब वो उस परछाई के पास में पहुंचने ही वाले थे तो उन्हें लगा कि वहां कुल 3 लोग थे। संग्राम सिंह का दिमाग इस कदर सोच में था कि आखिर ये तीसरा कौन होगा। अगर ये 2 गीता और अर्चना ही हुए तो। उनके कदम अब भी अर्चना और गीता की उम्मीद में परछाइयों तक पहुंच ही गए। गीता, अर्चना, क्या ये तुम लोग हो? और साथ में कौन था? संग्राम सिंह जब एकदम पास में आए वहां सिर्फ 2 लोग थे, और वो कोई और नहीं बल्कि गीता और अर्चना ही थे। संग्राम सिंह ने दोनों को पास आते ही जोर से हिलाया। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों जैसे मूरत से बने खड़े थे, पर संग्राम सिंह के हाथ लगाते ही बोले, पापा आप? पता नहीं हम यहाँ कैसे आ गए। गीता लगभग सांस अटकते हुए बोली, हे राम, हम यहाँ कैसे? अर्चना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। कार अब भी उन्हें थोड़ी दूर में सड़क के बीच में दिखाई दे रही थी। संग्राम सिंह ने दोनों की आंखों में देखा और लगा जैसे वो दोनों सच कह रहे हों। उन्हें पता ही ना हो कि वो लोग यहाँ कैसे आए। और वो तीसरा कौन था तुम लोगों के साथ? कौन तीसरा? यहाँ तो कोई नहीं है पापा, गीता ने इधर उधर देखकर कहा। अरे मम्मी, हम यहाँ कैसे आए? अरे हम कार से इतनी दूर कैसे आ गए? अर्चना ने आसपास देखते हुए कहा। संग्राम सिंह एकदम हैरान हो चुके थे उन सब चीज़ों से। वो ये जान चुके थे कि यहाँ सब कुछ अजीब सा हो चुका है, और यहाँ एक पल भी रुकना मतलब और किसी मुसीबत को बुलावा देने जैसा था। ये रात जाने क्या क्या गुल खिला रही थी। राहुल कहाँ है जी? कहाँ है मेरा राहुल? अर्चना एकदम से राहुल को पूछने लगी। वो ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, वो कार में है। जल्दी निकलो यहाँ से और कार में बैठो। पता नहीं क्यों राहुल भी डरा हुआ लग रहा है, जाने ये सब क्या हो रहा है। संग्राम सिंह ने गीता और अर्चना का हाथ कसकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चों को दोनों तरफ से पकड़कर सड़क पार करवाता है। संग्राम सिंह कार की तरफ दोनों को लेकर बढ़े और पीछे से जंगल अजीब सी आवाज़ों के साथ उन्हें डराने लगा। उन तीनों में भी राहुल की तरह डर इस तरह बढ़ रहा था कि सबके लफ्ज़ खामोश हो चुके थे। कार के करीब आते ही अर्चना और गीता राहुल राहुल करने लगी, और उसके कार के अंदर बैठते ही वहां पहुंचते ही तमाम सवाल करने लगी। लेकिन राहुल ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, पर उसने जाने क्यों जल्दी से संग्राम सिंह को गाड़ी चलाने का इशारा किया। किसी के मन में ये नहीं आया कि ये सब अचानक क्या से क्या हो रहा है, और वो कहाँ जा रहे थे और यहाँ कैसे फंसे हुए हैं। जैसे सब सुन्न हो चुका था। एक एक्सीडेंट, खून के धब्बे, राहुल का जंगल में जाकर आना, गीता और अर्चना का यूं अचानक कार से दूर चले जाना, बस इतनी सी घटनाएं ही तो घटी थी जिसे अब तक कोई समझ ही नहीं पा रहा था। पापा जल्दी कार स्टार्ट कीजिए प्लीज़, गीता ने बहुत ही बेसब्रेपन से कहा। उसकी आवाज़ में डर गहरा सा था। और ये राहुल चुप क्यों है पापा? उसने राहुल के बगल में बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा। राहुल कार की पिछली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। जब से ये उन जंगलों से बाहर आया है, जाने क्यों खामोश है, संग्राम सिंह ने कहा और कार स्टार्ट करने लगे। हे राम, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। जाने हम वहाँ उन जंगलों तक कैसे पहुँच गए, याद नहीं आ रहा। और अब ये राहुल, आप जल्दी से गाड़ी भगाइए, इससे पहले कि ये अमावस की रात अपनी सामत पर उतर आए, अर्चना सिंह ने कार में चिल्लाते हुए कहा, जो संग्राम सिंह के बगल में बैठी हुई थी। उनकी नज़र राहुल को कभी तो कभी कार के शीशे से बाहर देखने में लगी हुई थी,
गीता बार बार राहुल के हाथ को अपने हाथों में लेकर ऐसे सहला रही थी जैसे ठंड में कोई शरीर में गर्मी लाने के लिए करता है। बात क्या है राहुल, हुआ क्या है बेटा, कुछ कहेगा भी? संग्राम सिंह ने गाड़ी चालू करते हुए पूछना चाहा। कार भी चालू होने में जाने क्यों समय ले रही थी। राहुल, जो कि अब तक शांत बैठा हुआ था, अचानक से बोल पड़ा और उसकी आवाज़ उस डरे हुए हिरन की तरह लग रही थी जो किसी शेर से डर कर भागा हो। राहुल ने सबकी तरफ एक नज़र घूम कर कहा, पापा सब बात बताऊंगा, आप पहले यहाँ से निकलिए, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। राहुल अब चिल्लाया था जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो या जंगली जानवर। अर्चना, गीता चुपचाप राहुल को देखते रहे। किसी ने भी राहुल को पहले इतना डरा या घबराया हुआ नहीं देखा था। अचानक से कार में शांत बैठा राहुल जाने कार के शीशे से क्या बाहर देखकर चीख पड़ा। गीता और अर्चना ने भी बाहर देखना चाहा, पर शायद वहां कोई था ही नहीं, या उस भयानक अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। संग्राम सिंह ने गाड़ी स्टार्ट तो की, पर गाड़ी आगे भी बढ़नी चाहिए थी। अंदेशा था कि गाड़ी पहले की तरह जाम तो नहीं रह जाएगी, पर गियर लगाकर रेस देते ही इस बार जाने कैसे कार दौड़ पड़ी। संग्राम सिंह ने न जाने राहुल की आंखों में ऐसा कौन सा डर पहचान लिया था कि उनको ये संदेह हो गया था कि ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। संग्राम सिंह उस बात को भी याद कर रहे थे जहां उन्होंने दूर से जंगल के पास 3 परछाइयों को देखा था, पर वो इसे वहम मान रहे थे क्योंकि जब वो पास गए तो वहां तो सिर्फ अर्चना और गीता ही थे। संग्राम सिंह जैसा शेरदिल आदमी अब भी उसे मानने को तैयार नहीं था कि वो सच था या सिर्फ एक आंखों का धोखा। उस जंगल के रहस्यमय माहौल ने सबको अपनी जकड़ में ले लिया था और सबके दिलो दिमाग पर एक खौफ सा छाया हुआ था। क्या और क्यों, ये क्यों हो रहा था? सभी के दिमाग सुन्न हो चुके थे। अर्चना अमावस में भटकते भूत प्रेतों की बात शुरू से ही रट रही थी, पर अब तक किसी ने तो भूत देखा ही नहीं था और ना ही ऐसा कोई वाक्य हुआ था जिससे ये पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि ये अंधविश्वास भूतों और अमावस वाला सच था या झूठ। पर सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या देख लिया था राहुल ने वहां जाकर उन झाड़ियों और जंगलों के पीछे जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। सड़क पर संग्राम सिंह अपनी कार को तेजी से भगा रहे थे। कार की स्पीड राहुल की घबराई आवाज से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस समय कार में कयामत से आने के पहले वाली भयानक भरी शांति छाई हुई थी। राहुल के माथे से पसीना टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार में बैठे हुए चारों लोगों को मानो काटो तो खून नहीं। इस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। डर ने सबके सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर बना रखा था। सब लोग कार के शीशे से बाहर इस कदर देख रहे थे जैसे कि कब कार जंगल से बाहर निकलने वाली है। लगभग 5-10 मिनट के बाद अर्चना ने इस भयानक खामोशी को तोड़ा। राहुल, क्या हुआ बेटा, हमें कुछ बताएगा? तू ठीक तो है ना? तो चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी ही यहाँ इस भयानक जंगल से निकल जाएंगे बेटा। हे भगवान, न जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया है। अर्चना राहुल को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। फिर जैसे राहुल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे मम्मी। राहुल ने अपनी खौफ भरी चुप्पी तोड़ी, पर यह चुप्पी अब सबको डराने वाली लग रही थी। क्या क्या मतलब? संग्राम सिंह ने कार चलाते हुए कहा। संग्राम सिंह ने एक नज़र पीछे मुड़कर राहुल को देखा, पर अगले ही पल उनका ध्यान अभी भी तेज गति से भाग रही कार की स्टीयरिंग पर आ गया था। मैं समझा नहीं राहुल, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम बताओगे कि आखिर क्या बात है? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतना खौफ में हो? हाँ राहुल, मैंने तुमको इतना परेशान कभी नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ कुछ बोलो राहुल। गीता, जो कि कार की पिछली सीट पर राहुल के साथ बैठी थी, राहुल के माथे से टपकते हुए पसीनों को अपने दुपट्टे में पोंछते हुए बोली। लेकिन राहुल के चेहरे पर अब भी खामोशी ने घर बनाया हुआ था।
उसके होंठ अब अपने आप सिलने लगे थे, ऐसा ही लग रहा था। कार सड़क पर अभी भी तेज स्पीड से दौड़ रही थी और संग्राम सिंह अपनी बहू गीता और बेटे राहुल के साथ उस कार में खौफनाक खामोशी और अजीब से डर के साथ सफ़र कर रहे थे। सड़क पर अभी भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जंगल था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस भयानक रात ने उस सड़क और जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। पापा, अचानक राहुल बोला। फिर अचानक से अगले ही पल वो एक ठहाका लगा के हंसने लगा। सब लोग परेशान थे कि आखिर राहुल को क्या हो गया है और ये ऐसे क्यों हंस रहा है। अर्चना ने संग्राम सिंह को गाड़ी रोकने को कहा, पर राहुल अचानक बोल पड़ा और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट खुली हुई थी। नहीं पापा, गाड़ी मत रोकिएगा। अगर गाड़ी रुक गई तो अंजाम और भी भयानक होगा। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं मेरे बेटे को किसी आत्मा या भूत ने तो वश में नहीं कर लिया? अर्चना घबराते हुए स्वर में बोली। अर्चना को अपना शक सच होते दिखने लगा था, क्योंकि जो कुछ भी इस समय हो रहा था कोई साधारण बात नहीं थी। ये तुमने क्या लगा रखा है भूत प्रेत? तंग आ गया हूं इन बातों से मैं। संग्राम सिंह ने पीछे राहुल की तरफ देखा और पूछा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ? आखिर वहां ऐसा क्या देखा तुमने? इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी और पत्नी और भी ज्यादा परेशान हो जाए, मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। संग्राम सिंह सच सुनना चाहते थे, जो सिर्फ राहुल जानता था, क्योंकि वो ही उन जंगलों में गया था और उसी ने न जाने क्यों वहां से भागने को कहा था। पापा, आप सच जानना चाहते हैं ना? राहुल फिर से रहस्यमयी ढंग से बोला। हाँ बेटा, बोलो, हम सब जानना चाहते हैं सच। आखिर तुमने ऐसा क्या देखा उन जंगलों में और हमें भागने को क्यों कहा? और जब से आए हो चुप क्यों बैठे हो? संग्राम सिंह ने पूछा। वो सोच रहे थे कि कहीं न कहीं राहुल का पाला उन झाड़ियों में किसी जंगली जानवर से हुआ होगा, लेकिन राहुल ने जब अपना मुंह खोला वो शायद किसी और बात की तरफ इशारा करने लगा था। मम्मी, आप सही थी, उसने धीरे से कहा। मम्मी सही थी? मतलब क्या सही थी? हुआ क्या, साफ साफ कहोगे? संग्राम सिंह गुस्सा कर बोले। मम्मी, आप सही कह रही थी। राहुल ने बस एक ही रट लगा रखी थी। राहुल की बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या बुरा हुआ था और क्या होने वाला था? अब भी ये एक सवाल सा था सबके लिए, जिसका जवाब सिर्फ राहुल ही दे सकता था। सबका ध्यान राहुल की बातों में इस कदर उलझ रहा था कि जैसे उनके डर अपने साथ हुए उस छोटे से हादसे और एक्सीडेंट को भूल चुके थे, कुछ ही पल के लिए सही। आगे की कहानी पार्ट 5 में आएगी। तब तक के लिए अभी तक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।